हाय, अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं और अगर आप अपने चक्र को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, चक्र को खोलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि जहाँ पर आप अपने सारे के सारे चक्र खोल दें और सारे चक्र खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपका सोल लिबरेट हो कि आपकी पूरी लाइफ जीने के बाद आपको वापस जन्म लेकर इस दुनिया में नहीं आना है। तो कुछ इस तरह से अगर आपको अपने कर्म क्लियर करने हैं तो आपको क्या करना होगा। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने सारे कर्म क्लियर कर सकते हैं। कर्म क्लियर करने के पीछे एक मेन रीज़न यही है कि आप अपने चक्र का प्रोग्रेस जल्दी से करना चाहते हैं। तो ये सारी स्टेप्स आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ध्यान से कीजिए, बार बार कीजिए, राइट। बिकॉज कभी ना कभी हो सकता है कि कुछ लोगों के सिर्फ कुछ ही कर्म बाकी है, कुछ लोगों के बहुत सारे कर्म बाकी है चुकाने। तो ये जो स्टेप्स है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप जितना करेंगे उतना जल्दी आपका कर्म का प्रोग्रेस, चक्र का प्रोग्रेस होगा, कर्म क्लियर करने का प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। कोशिश करो आप पूरा का पूरा वीडियो देखो शुरुआत से लेकर अंत तक, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है अपनी जो बुरी आदतें हैं, अपनी जो खराब आदतें हैं उससे ऊपर उठना, उससे पीछा छुड़ाना। अब खराब आदतों के लिए तो बहुत सारे लोगों ने आज तक आपको बताया है खराब आदतें क्यों छोड़ना है, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए जानते हैं। खराब आदतें लेट्स से कि तंबाकू खाना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, लिमिट के बाहर शराब पीना, सिगरेट स्मोक करना, बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि जो खराब आदतों में गिनी जाती है। फिर कुछ खराब आदतों में ये भी है कि आप एक बार फ़ोन लेकर व्हाट्सएप करने बैठते हैं तो लिमिट का पता ही नहीं चलता कि कब तक चैट करना है, राइट। इसको भी एक खराब आदत बोलते हैं। फिर टीवी देखने बैठे, इतना ज़्यादा टीवी देखते हैं कि आपका खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है कि और कितना टीवी देखना चाहिए, राइट। ये भी एक खराब आदत है। खराब आदत सिर्फ तंबाकू खाना या शराब पीना नहीं होता है, ठीक है। तो अब एक बात हम कुछ भी आगे बढ़े उससे पहले एक बात बताना है कि शराब पीना, शराब अल्कोहल अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होती है उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं कि जिसको कितना लिमिट में पीना है उनको पता है और उसके बाद वो ज़्यादा नहीं पीते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड मतलब जो हेल्दी अल्कोहलिक बेवरेज का इंटेक होता है वो उसको कहते हैं। बट दूसरे वो लोग होते हैं कि जिसको पता है कि अल्कोहल अच्छा नहीं होता है लेकिन पीना शुरू करते हैं तो बंद ही नहीं कर सकते हैं। उसको अल्कोहल पीने की हैबिट बोल सकते हैं नहीं, वही अल्कोहल की हैबिट होती है, ठीक है। तो ये जो सारी खराब आदतें हैं उसके ऊपर क्यों नियंत्रण लाना है, उसको क्यों छोड़ना है। द थिंग इज सारी की सारी जो बुरी आदतें हैं, सारी की सारी जो एडिक्शंस है, ये कहाँ से आती है, ये आपके इमोशनल वॉइड से आती है। जिसके अंदर भी एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, उसके अंदर डेफिनेटली इमोशनल वॉइड होने वाला है। इमोशनल वॉइड मतलब एक खालीपन, भावनात्मक खालीपन, जो आप लेट्स से किसी के बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, वो सारे बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद उस व्यक्ति ने अपनी थेरेपी नहीं की है। अगर उसने अपनी थेरेपी नहीं की है तो वो जो खालीपना है वो उसके अंदर बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा वो खालीपन बढ़ता जाएगा उतना वो व्यक्ति उस खालीपन को भरने की कोशिश करेगा अपने एडिक्शन से। किसी भी तरह का एडिक्शन, मैंने कहा, राइट, किसी भी तरह का एडिक्शन, नॉट जस्ट तंबाकू। यूजुअली ये फिजिकल चीज़ों का एडिक्शन ज़्यादा लेते हैं जिसके अंदर का वॉइड बहुत बड़ा होता है। जिसके अंदर का वॉइड छोटा सा होता है वो छोटी छोटी चीज़ों से एडिक्ट होते हैं। जैसे कि टीवी, दिन में 10-12 घंटे टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन के ऊपर 10-12 घंटे बैठे रहना, या 5-10 घंटे 5 घंटे मोबाइल पे रहना, वो भी हेल्दी आदत नहीं होती है, ठीक है। तो 5-1 घंटे मोबाइल के ऊपर रहना, 5-1 घंटे टीवी देखना, आपका पूरा दिन तो वहीं पर ख़त्म हो गया, राइट। तो ये है कि आपकी बुरी आदत के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। बुरी आदत बिल्कुल आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर बुरी आदत है, एडिक्शंस है, दैट एक्चुअली शोज के आपके अंदर का इमोशनल वॉइड भरा नहीं है। और अगर आपका इमोशनल वॉइड भरा नहीं है, वो कैसे भरता है, थेरेपी लेकर भरता है, मेडिटेशन से भरता है, आप किसी के पास हीलिंग करवाने जाते हैं उससे भी भरता है। बट अगर आपने उसे नहीं भरा है तो वो वैसे का वैसा रहता है, बढ़ते जाता है। और अगर बढ़ते जाता है, अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव गुण है, और वो अगर बढ़ता है तो उससे अच्छा रिजल्ट आपके ऊपर आएगा, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपके इमोशंस अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई इमोशनल वॉइड है और वो अगर बढ़ते जाता है, वॉइड मीन्स अच्छी एनर्जी का
यस उसकी कमी। तो जब अच्छी एनर्जी की कमी होती है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आप अपने बिहेवियर में अनुभव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन आप अपने बिहेवियर में अनुभव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर लोगों में दिखेगा। आप लोगों के साथ चिड़चिड़े हो जाएंगे, लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे। जब अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से लोगों के साथ पेश नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली आपके कर्म बढ़ेंगे, राइट। तो कर्म आपके बुरे कर्म ना बढ़े ऐसा आपको क्या करना है, तो उससे तो सबसे बेस्ट थिंग है कि आप अपने एडिक्शन से पीछा छुटकारा पाए। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो उसको आप पैसे समय पर दे दो, ज़्यादा उसको तड़पाओ नहीं। पैसे देने हैं या कोई चीज़ देना है, आजकल बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि लोगों से चीज़ें मांगते हैं, जैसे किताबें मांगने की हैबिट होती है। आई डोंट नो, किताबें मांगते हैं तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है, बिकॉज लोग जो शादियों में एक एक शादी में आप देखने जाओ, दुल्हन का जो ड्रेस, दूल्हे का जो ड्रेस होता है 20-20, 30-30 हज़ार का ड्रेस दिखाने के लिए लोग ले लेते हैं और उसको एक बार के बाद वापस पहनते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस ड्रेस के पीछे इतना खर्चा करते हैं। लेकिन एक किताब एक 100 रुपए की किताब की जो आपका माइंड चेंज कर सकता है, आपके पूरी तरह से आपकी मेंटालिटी चेंज कर सकता है जीवन भर के लिए, वो 100 रुपए की किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, वो भी दूसरों से मांग कर लेते हैं, लाइब्रेरी से मांग कर लेते हैं या दूसरों के पास मांग कर पढ़ते हैं। आई मीन व्हाट्स द लॉजिक तो जी हाँ, अगर किसी को कोई चीज़ आपको वापस देनी है उसको जल्दी से वो दे दीजिए, ऐसा मतलब पकड़ कर मत रखिए। अब कोई चीज़ हो सकती है कि आपके हिसाब से उसके लिए बिल्कुल बेफिजूल है, राइट। कभी कभी लोग खुद जज कर लेते हैं, अरे इसकी तो उसको ज़रूरत भी नहीं है फिर भी मांग रही है। भाई उसकी है तो दे दो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि वो उसकी हेल्प मतलब उसको उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, वो उनको यूज़ करेंगे कि नहीं, इट्स नन ऑफ योर लुकआउट। अगर आपको उनको देना है तो समय पर दे दो। अगर किसी ने आपकी बहुत सारी मदद की है तो आपको भी उसको उस मदद को आपको लौटाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से नहीं तो दूसरी तरह से, कि जिस तरह से उनको मदद की ज़रूरत है वो उनके लिए कीजिए। अगर आपने पास्ट में कभी ना कभी अगर आपने लोगों को हर्ट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो उनसे जाकर माफ़ी मांगिए। अगर डिसरिस्पेक्ट किया है तो भी माफ़ी मांगिए। अब यहाँ पर एक बात हो सकता है कि आप किसी को माफ़ी मांगने जाएं किसी के पास और वो व्यक्ति आपको माफ़ ना करे, आप कहेंगे तो क्या, दैट्स नन ऑफ योर लुकआउट, ठीक है। आपका फ़र्ज़ ये है कि आप जाकर माफ़ी मांगो। उस व्यक्ति को माफ़ी देना है या नहीं देना है वो उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। बिकॉज वो अपने जोन में हो सकते हैं, उनका खुद का एक लेवल हो सकता है कि वो माफ़ करने के लिए रेडी है कि नहीं, है ना। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हर्ट की भावना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने थेरेपी नहीं ली है और थेरेपी ना लेने की वजह से उनके लिए माफ़ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो जी हाँ, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इट्स नॉट इन योर हैंड, आपके हाथ में नहीं है, बट फिर भी माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मांगना, इट्स डेफिनेटली अगर आपको माफ़ी मांगना है तो आपको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। अगर आपने किसी से झूठ कहा है, अगर आपने किसी से कोई इम्पॉर्टेंट बात है कि जो छुपाई है, तो ज़रूर आपको उनको वो बताना चाहिए। अब इंडिया में मैंने देखा है काफ़ी फिल्मों में ये डायलॉग मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि भागवत गीता में बताया गया है कि अगर किसी के भले के लिए आप अगर एक झूठ भी बोलो तो वो 100 सच के बराबर है। कभी कभी इम्पॉर्टेंट बातें छुपाना, किसी व्यक्ति के लिए कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को प्रॉमिस करते हैं शादी करने के लिए और अगर आपके माँ बाप ने आपकी शादी कहीं और फिक्स कर दी, तो यस वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं अगर आपने उनको वो बात बता दी तो। बट फिर भी आपको उनको ये बात बताना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बिकॉज यस पहले आपने भी उनको प्रॉमिस किया था। तो दैट इज़ वेयर आपको उनको जाकर माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी से अगर आपको लगता है कि कोई कुछ है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, किसी के साथ आपको बात नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा काम है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, तो जल्दी से यस डू इट, फॉलो दैट। लेट्स से कोई व्यक्ति है कि जिसके साथ आपको लगता है कि आपको ज़्यादा रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट बिकॉज आप स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आपको डेफिनेटली ज़्यादा एक इंस्टेंट योर फीलिंग आपके अंदर होता है कि आपको लगता है कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो
करना शुरू करो, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। सोचते मत रहो कि अरे हाँ मुझे ऐसा करना है, बट देन यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं करना है, किसी के साथ आपको बात नहीं करना है, किसी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो डेफिनेटली डोंट डू इट। आगे बढ़ो और उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो ने आपकी मदद की, कैसे आप अपने चक्र क्लियर कर सकते हैं अपने कर्म क्लियर करने से। अब ये जो वीडियो में सारी बात बताई गई है, आपको सारे के सारे आप स्टेप फॉलो कीजिए। और कुछ लोग कहेंगे अच्छा मैंने तो सब कुछ किया लेकिन अभी तक चक्र ओपन नहीं हुए, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो दबी हुई है, कि जो धीरे धीरे ऊपर आएंगी। तो जितनी बार आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करते हैं, करते रहिए, एक पॉइंट आएगा कि जब आपके सारे अंदर के कर्म क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कि जिसके बाद आपके चक्र को ओपन होने से कोई रोक नहीं सकेगा, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ये स्टेप्स फॉलो की। इसके अलावा और कौन सी स्टेप्स है कि जो यहाँ पर शायद रह गई है। मुझे लगता है कि सारा का सारा वीडियो में मैंने बता दिया, बट हो सकता है कि कुछ रह गया हो। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose, because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.